बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होगा? ह्यूमन ज्योग्राफी का जो आपका पेपर होगा मानव भूगोल का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आपके लिए। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा लगभग क्लास में देखने को मिलेंगे। साथ के साथ आपको फ्री में नोट्स भी कहाँ पर मिलेंगे इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। आपको पता, अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। मात्र और मात्र, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे हैं, 800 सब्सक्राइबर कम बचे हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना जो 25K वाला जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप फ्री में PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप हमारे यहाँ पे कोने में जो फाइल वाला सेक्शन है यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर पहुँचने के बाद में कोने में जो सर्च वाला ऑप्शन है, इस पर जाकर आपको सर्च करना है सिंपल क्या, ज्योग्राफी। जैसे सर्च करोगे तो ज्योग्राफी आपको BA थर्ड सेमेस्टर के नाम से PDF मिल जाएगी। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे के सारे नोट्स इसमें फ्री में मैंने करवा रखे हैं। जाकर आप जरूर से कर लेना। शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे प्रश्न आपको करवा दिए हैं मैंने इसमें। बस आपको तो जाकर वहाँ से जाकर टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड करना है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे भाई आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपका जो पेपर है वो आपको पता है मेजर पेपर होने वाला है। कौन सा पेपर होने वाला है? मेजर पेपर होने वाला है। और मेजर पेपर आपके कितने नंबर के होते हैं भाई? 100 नंबर के आपको पेपर देखने को मिलता है मेजर पेपर। उसमें से आपको 40 अंक पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने अंक? 40 अंक पास होने के लिए चाहिए होते हैं। अच्छे से समझ लो भाई, 100 अंक का पेपर, 40 अंक आपको पास होने के लिए इसमें से चाहिए होते हैं। महत्वपूर्ण बात है ये सब आपके लिए। और आपका पेपर है वही सेक्शन ए, पेपर 3 भागों में बटा रहता है। पार्ट ए, भाग ए, खंड ए के अंदर आपके सामने 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कौन से? अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। कहाँ से आएंगे वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न? डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे जो नोट डाल रखे हैं वहीं से लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जाओ और जरूर से जाकर देख लेना भाई, उनको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, इस हिसाब से आपका 20 नंबर है वो पक जाते हैं। अगले वाले प्रश्न आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से? लघु उत्तरात्मक प्रश्न। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके सामने 4, हर यूनिट से 2-2 आते हैं। क्या होते हैं? हर यूनिट से 2-2 आते हैं। उसमें से कोई आपको एक एक प्रश्न करना होता है। प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का होगा भाई? प्रत्येक प्रश्न आपका 10 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके 40 नंबर। 4 प्रश्न आपको करने होते हैं, 10 प्रश्न आप, एक प्रश्न 10 नंबर का होता है, तो 40 नंबर का आपका कॉन्टेंट हो जाता है। अगले वाले होते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 2 में से प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का, उस हिसाब से 40 नंबर के आपके कुल जमा प्रश्न हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। अब आपके सामने यूनिट नंबर फर्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, डिफाइन द ज्योग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा उसकी प्रकृति, क्षेत्र व उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्या बताना आपको कि मानव भूगोल क्या होता है? क्या मानव भूगोल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसकी डेफिनेशन को बताना है, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र और उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना। जो टेलीग्राम पर PDF डाल रखी है उसमें इसका अच्छे से सॉल्यूशन भी बनाकर दिया हुआ है मैंने। चलिए अगले वाले पर्सन की बात करें। एक्सप्लेन द पैराडिज्म ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म एंड द न्यू डिटरिज्म। क्या है आपके सामने? मानव और पर्यावरण के साथ संबंध व अवधारणाओं के बारे में बताइए। निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? मानव और पर्यावरण के साथ क्या संबंध होते हैं, निश्चयवाद क्या होता है, संभववाद क्या होता है और नव निश्चयवाद क्या होता है, उसकी व्याख्या आपको देनी है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना। डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी।
क्या बताना आपको? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, क्रियाशीलता, क्षेत्रीय विभेदीकरण तथा पार्थिव एकता का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्रियाशीलता क्या होती है, क्षेत्रीयता क्या होती है, विभेदीकरण क्या होता है और पार्थिव एकता क्या होती है, सभी के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अच्छे से करके चले जाना है आपको। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन रेस एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन की डिफाइन द ह्यूमन रेस एंड एक्सप्लेन द जी टेलर क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन रेस। क्या करना है? मानव प्रजाति को परिभाषित करना है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण को आपको स्पष्ट करना है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। मानव प्रजातियों को परिभाषित करना है तथा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत किए गए मानव प्रजाति के वर्गीकरण के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आपको भी अच्छे से करके चले जाना है कि मानव प्रजातियां क्या होती हैं, उनको परिभाषित कीजिए तथा ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रस्तुत मानव प्रजातियों के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। अच्छा पर्सन है भाई। एस्मिको संथाल व भील जनजातियों द्वारा सामाजिक आर्थिक जीवन की भौगोलिक विवेचना के बारे में बताइए। तो संथाल, अस्मिको और भील जनजातियों का आर्थिक और सामाजिक जीवन कैसे होता था उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एस्मिको संथाल व भील जनजातियों का जीवन कैसा होता था उसके बारे में आपको सुस्पष्ट करना है। अगले वाले पर्सन की बात करें। एक्सप्लेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमिज्म पॉपुलेशन। क्या बताना आपको? विश्व की जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, किस रफ्तार पे हो रही है, उनका घनत्व और वितरण की व्याख्या कीजिए। मतलब कितना आपके सामने इसका जो घनत्व देखने को मिलता है, कितना वितरण देखने को मिलता है और अनुकूलतम जो जनसंख्या होती है उसकी संकल्पना को आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार आता है। अच्छे से करके चले जाना। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़े। यूनिट नंबर 3 की तरफ माइग्रेशन पॉपुलेशन इश्यूज की बात करें तो पहला प्रश्न है व्हाट इज माइग्रेशन, एक्सप्लेन इट्स कोज, टाइप एंड कॉन्सिक्वेंसेज। क्या बताना आपको? प्रवासन क्या है, इसके कारण, प्रभावों व कारणों, प्रकारों व प्रभावों के बारे में बताइए। क्या बताना आपको कि प्रवासन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं और प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है आपको। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। डिस्क्राइब द पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन एंड द मेजर पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। विश्व की प्रमुख जनसंख्या समस्याओं की विवेचना कीजिए। क्या बताना है? जनसंख्या संसाधन प्रदेश कौन से होते हैं और विश्व में प्रमुख जनसंख्या समस्याएं कौन कौन सी है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। आपको अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना है। जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के बारे में विस्तार से पता करना है। चलिए शुरू करते हैं अगले वाले पर्सन को। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिविडेंड एंड डेवलपमेंट। जनसंख्या लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड एंड विकास की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्या बताना है? जनसंख्या लाभांश क्या होता है, पॉपुलेशन डिविडेंड क्या होता है और विकास की संकल्पना क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। यूनिट नंबर 5 है ह्यूमन सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। पहला पर्सन है एक्सप्लेन द साइट एंड सिचुएशन ऑफ सेटलमेंट एंड द डिस्क्राइब द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। क्या बताना आपको? अधिवास के स्थल एवं स्थिति को स्पष्ट कीजिए तथा ग्रामीण अधिवास के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अच्छा पर्सन है भाई। अधिवास की स्थल एवं स्थिति क्या होती है उसके बारे में बताना है तथा ग्रामीण अधिवासों के प्रकारों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अधिवास के स्थल की स्थिति को स्पष्ट करना और ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ें। क्लासीफाई द अर्बन सेटलमेंट, एक्सप्लेन देयर मॉर्फोलॉजी। नगरीय अधिवासों का वर्गीकरण कीजिए तथा आकृति संरचना, मॉर्फोलॉजी की आपके सामने व्याख्या कीजिए। तो क्या होते हैं नगरीय अधिवास, उसका वर्गीकरण करना है और आंतरिक संरचना क्या होती है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। चलिए लास्ट नंबर पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज अर्बनाइजेशन, डिस्कस द ट्रेंड एंड प्रॉब्लम ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड। नगरीकरण क्या होता है, विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियों और समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ये था आपके सामने ह्यूमन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे लगे आपको जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।